कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा, जीएसटी को लेकर अहम बैठक बुलाई गई है और हमारे वित्त मंत्री भी उस बैठक में शामिल हुए हैं। हम अपनी हिस्सेदारी झारखंड के लिए मांग रहे हैं और हमारा जो झारखंड का बकाया पैसा है वही तो मांग रहे हैं। को लेकर के 1.36 लाख रुपए की बात की जा रही है जीएसटी को लेकर। हाँ, तो गए हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर गए हैं। ऑल इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर्स की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें कई मामले चलेंगे और वहां पर अगर हमारा फाइनेंस मिनिस्टर अगेन वो अपनी बात रखेगा, जो झारखंड का हक है वो हमको मिलना चाहिए, झारखंड के गरीब लोगों का हक है तो वो मिलना चाहिए। वो तो लगातार हमारी इलेक्शन में भी डिमांड रही और आज भी हम अपनी डिमांड रखेंगे और देखेंगे कि मोदी सरकार किस हद तक झारखंड के गरीब जनता का पैसा उनको वापस करे। मामला कह रहे कि कोई बकाया नहीं, आप लोग गुमराह कर रहे हैं। अरे आउटसाइड कोई कह दे अलग बात है, वो तो कोर्ट में गया है केस, कोर्ट ने डायरेक्शन दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये ड्यू पैसा है, ये आपको देना ही होगा। तो उसमें किसी फर्द के बाहर कहने से कि नहीं है ऐसे थोड़ी चलेगा। वो तो सरकारी तथ्य है, उसमें सरकारी आंकड़े है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन हुई। तो ऐसे अगर होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसे आंख बंद करके किसी लिहाज में करता डायरेक्शन। बीजेपी द्वारा राहुल गांधी पर कार्रवाई करने के सवाल पर मीर ने कहा कि संसद परिसर में जो भी कुछ हुआ उस पर गौर करने की बात है। हमारे सांसद अंदर जाना चाह रहे थे, वहीं सत्ता पक्ष के सांसद गेट पर खड़े थे। अगर आप वीडियो फुटेज में देखें तो कहीं से किसी प्रकार से भी हमारे नेता राहुल गांधी जी की कोई गलती नहीं है। ये एक तरह से माहौल बनाया जा रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर पीछे से 400 लोग आ रहे हैं, 300 लोग आ रहे हैं, सामने 3 लोग लाठी लेकर खड़े हो तो ये तो गुंडागर्दी हो गई ना। और लाठी लेकर अपोजिशन के एमपीज को रोकने की कोशिश, उसमें जब 300 लोग पीछे से आ रहे हैं तो धक्का मुक्का तो हो ही जाएगा, वो उधर लगता है या इधर लगता है। मगर वो इनिशिएटिव रूलिंग पार्टी के एमपीज ने किया। अदरवाइज इतने दिन से अपोजिशन ने अपने अलग अलग तरीके से विरोध प्रकट किया है, कहीं पर आपको किसी किस्म की कोई इस तरह की खबर मिली? ये तो सिर्फ इश्यूज को दबाने के लिए एक नया इशू। जानकारी के मुताबिक अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में कांग्रेस पार्टी संसद में प्रोटेस्ट कर रही थी। ठीक उसी समय बीजेपी भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। इस बीच गुरुवार सुबह 10:40 पर कांग्रेस प्रोटेस्ट करते हुए संसद के मकर द्वार तक आ रही थी। इसी समय बीजेपी मकर द्वार पर खड़ी थी। इस तरह बीजेपी और कांग्रेस के सांसद एक दूसरे के ठीक सामने थे। दोनों ओर से नारेबाजी होने लगी। ये घटनाक्रम लगभग 20 मिनट तक चला। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सांसदों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उनसे धक्का मुक्की की। बीजेपी का भी ठीक यही कहना है। बीजेपी का आरोप है कि इस बीच राहुल गांधी ने एक सांसद के साथ धक्का मुक्की की, जिससे वो सांसद बीजेपी एमपी प्रताप सारंगी के ऊपर गिर गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।